हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे हमने यहाँ पर अपने बेसिक मैथ्स के सैम्पल पेपर का सेक्शन ए सोल्व किया। आज के इस वीडियो में हम अपना बेसिक मैथ्स का सेक्शन बी एंड सेक्शन सी सोल्व करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने सेक्शन 1 नहीं देखा है तो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको यहाँ पर आई बटन से भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो अपने सेक्शन बी के साथ। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखें, यानी क्वेश्चन नंबर 21, सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया हमारे पास यहाँ पर, जो हमारे पास एक सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर है, यानी कुछ इस टाइप के हमें यहाँ पर शेप गिवन है। क्वेश्चन ने हमसे पूछा इसका हमें क्या बताना है, यहाँ पर पैरामीटर बताना है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है यहाँ पर। हमारे पास पैरामीटर क्या होता है, जो भी हमारी किसी भी शेप की आउटर बाउंड्रीज होती हैं, क्या होती हैं, कोई भी अगर हमारे पास यहाँ पर 2D फिगर है तो उसकी जो भी आउटर बाउंड्रीज होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, यहाँ पर इसका पैरामीटर। तो आउटर बाउंड्रीज में हमारे पास क्या क्या आता है, एक तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारा सेमी सर्कल, एंड देन ही हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा डायमीटर। तो लेट्स फाइंड आउट। तो यहाँ पर हमारे पास सेमी सर्कल का पैरामीटर हमारे पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट सर्कल का पैरामीटर होता है, सर्कमफ्रेंस होता है 2πr। सेमी सर्कल का हमें निकालना, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड एंड देन प्लस, क्योंकि हमें यहाँ पर डायमीटर भी ऐड करना है। तो चलिए एक बार देखते हैं, पहले 2 से 2 कैंसिल आउट, दैट मीन्स πr प्लस अब d हमारे पास डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। दैट मीन्स हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ चुका है, πr प्लस 2r। दैट मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं अपने पास। सो क्वेश्चन नंबर 22 में हमें यहाँ पर एक इवेंट गिवन है ई, जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी कुछ पूछी हुई है। तो ये बात आप हमेशा याद रखेंगे और इसको आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है और कहीं कहीं क्वेश्चन में यूज भी हो जाता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास कहा गया है पी के बारे में बताना है। हमेशा याद रखिए कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की कभी भी 1 से पहली बात यहाँ पर बड़ी नहीं हो सकती और यहाँ पर 0 से कभी वह छोटी नहीं हो सकती। इसका मतलब ना ही प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव होगी और ना ही कभी 1 से ग्रेटर होगी। इस बात का ध्यान रख के आप कुछ और एमसीक्यू भी सोल्व कर सकते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, आपको यहाँ पर एमसीक्यू में 4 ऑप्शन गिवन होते हैं और क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी इनवैलिड है। तो वहाँ पर आप इस बात का ध्यान रख के अपना आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। सो क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे यहाँ पर कहा गया है ट्राइंगल ABC, ओके, एंगल B इज 90 डिग्री, लेट्स ड्रॉ इट। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरह का क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पर हमारे पास एंगल B 90 डिग्री है एंड देन BD इज परपेंडिकुलर OC, दिस वन A एंड C, एंड हमें यहाँ पर क्या गिवन है, AC इज इक्वल टू 9, दिस कंप्लीट साइड इज 9 एंड अगेन AD इज इक्वल टू 3। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हमें BD फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ना बड़ा इजी है। इसके लिए आप यहाँ पर एक हमेशा थ्योरम याद रखिएगा। जब भी हमारे पास ऐसा क्या होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है और उसके यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है यहाँ पर उसके राइट एंगल से, तो यहाँ पर हमेशा क्या होता है, मेरे पास जो BD स्क्वायर होता है, जो आपके यहाँ पर परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किया है, वो आपके बराबर होता है इन दो साइड्स के जो आपके पार्ट्स बने, दैट मीन्स AC इंटू DC के, AD इंटू DC के। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ये हम लेके कैसे हैं, यहाँ पर आपने सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल अगर पढ़ा हो उसका यूज़ करके हमने इसको यहाँ पर डिराइव किया है। आप इसको डायरेक्ट यूज़ भी कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए सो BD स्क्वायर इक्वल्स AD की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पर AD हमारे पास 3 है और DC, अब DC हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो कंप्लीट मेरे पास 9 है, ये छोटा सा पोर्शन हमारे पास 3 है। सो 9 माइनस 3, दिस वन इज 6, दैट मीन्स 3 इंटू 6 हाउ मच, 18। तो BD स्क्वायर इक्वल्स 18, सो BD इक्वल टू √18। सोल्व कीजिए आप, यहाँ पर √18 की फैक्टर करते हैं यहाँ पर, तो मेरे पास आ जाता है 2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ से 3 आपका देखें आप पेयर अप हो चुका है, तो 3 को आप बाहर लेके यहाँ पर आपका आंसर आ जाता है 3√2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें पर 2 इक्वेशन गिवन है, 3x प्लस 5y इक्वल्स 3 एंड सेकेंड वन इज 6x प्लस ky इक्वल्स 8। हमसे यहाँ पर कहा गया है नो सॉल्यूशन, ओके, लेट्स सॉल्व दिस। तो नो सॉल्यूशन, जब भी हमारे पास यहाँ पर 2 इक्वेशन होती है और कहा जाता है नो सॉल्यूशन, तो हमने कंडीशंस कुछ पढ़ी थी, जहाँ पर मेरे पास लाइन इंटरसेक्टिंग होती है, नो सॉल्यूशन होता है या फिर कोइंसिडेंट होती है। तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन के लिए अगर हमें याद हो तो कंडीशन कुछ इस तरह थी, A1/A2 इक्वल्स B1/B2 नॉट इक्वल्स C1/C2। इन कंडीशंस का यूज़ करके हम अपना आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स ट्राई। A1 कितना हमारे पास यहाँ पर 3, A2 कितना हमारे पास 6 इक्वल B1 कितना हमारे पास 5, B2 कितना हमारे पास यहाँ पर K नॉट इक्वल C1 कितना 3 और यहाँ पर हमारे पास C2 कितना 8।
तो इस तरह हमने अपने वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं। अब सिंप्लीफाई करते हुए अपना आंसर बताते हैं। तो पहले अगर मैं ये वाला यहाँ पर अपनी टर्म लूँ तो आप किन्हीं भी दो को लेकर सोल्व कर सकते हैं जिनसे आप k फाइंड आउट कर सकें। चलिए, तो 3/6 इक्वल 5/k, कैंसिल आउट, 3 1 3 2 दैट मीन्स 1/2 इज इक्वल टू 5/k। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, k इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से हमारे पास हमारा आंसर आ जाता है k इज इक्वल टू 10, दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25। क्वेश्चन 25 में हमें क्या गिवन है? यहाँ पर हमारे पास कहा गया एक सर्कल का सरकमफ्रेंस है फ्रॉम 2 पाई टू 4 पाई। तो यहाँ पर कहा गया कि पहले उसका सरकमफ्रेंस था 2 पाई एंड नाउ वो इंक्रीज होकर कितना हो चुका है 4 पाई। तो यहाँ पर मेरे पास पूछा गया है द एरिया, ओके, तो यहाँ पर मेरे पास कहा गया कि हमने कुछ सरकमफ्रेंस में चेंज किया है, हमें एरिया में चेंज निकालना है। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे सबसे पहले आप यहाँ पर जाएंगे कि जो मेरे पास पुराना सर्कल था और जो नया सर्कल है उनकी रेडियस में क्या रिलेशन है, क्योंकि मुझे एरिया में रिलेशन बताना है। एरिया सिर्फ और सिर्फ रेडियस पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले रेडियस का रिलेशन निकालेंगे एंड देन इसके ऊपर जंप करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर इसको हम सरकमफ्रेंस 1 मान लेते हैं या फिर सरकमफ्रेंस ओल्ड कह लेते हैं। चलिए, ये हमारा सरकमफ्रेंस न्यू। तो यहाँ पर रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं, सरकमफ्रेंस ओल्ड अपॉन में सरकमफ्रेंस न्यू। ओल्ड हमारे पास यहाँ पर कितना हो चुका है, हमारे पास 2 पाई और न्यू हमारे पास है यहाँ पर 4 पाई, इस तरह कुछ। अच्छा, फॉर्मूला भी यहाँ पर सबके देखते हैं थोड़ा सा। तो ओल्ड का हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर होता है सरकमफ्रेंस, आर ओल्ड कह देते हैं यहाँ पर, एंड 2 पाई आर न्यू कह देते हैं यहाँ पर, इक्वल्स 2 पाई अपॉन 4 पाई, इस तरह से कुछ। ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, ये पाई से ये पाई कैंसिल आउट एंड 2 2 ज़ा 4। दैट मीन्स हम यहाँ पर कह सकते हैं आर ओ अपॉन में आर न्यू इक्वल्स 1/2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई अगर यहाँ पर हम करें तो हम यहाँ पर मिल जाता है आर एन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर ओल्ड। ओके, यहाँ तक ठीक है। हमने कहा था कि हमें यहाँ पर अगर एरिया का रेशो पता करना है तो हमें पहले क्या पता होना चाहिए, रेडियस का रिलेशन। निकाल चुके हैं, अब यहाँ पर चेक करते हैं। तो हमसे यहाँ पर पूछा जो नया एरिया आएगा वो पुराने का कितना होगा। ओके, तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं ए एन अपॉन में ए ओल्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उसका रेशो निकालेंगे पहले। तो ए एन हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, पाई आर एन का स्क्वायर, इस तरह से कुछ, और अपॉन में पाई आर ओ का स्क्वायर, इस तरह से कुछ। देखते हैं यहाँ पर फटाफट। तो लेट्स पाई टू पाई कैंसिल आउट, आर एन का स्क्वायर दैट मीन्स 2 आर ओ का स्क्वायर अपॉन में आर ओ स्क्वायर। अब आप इसको सोल्व करें, 2 स्क्वायर 4 आर ओ स्क्वायर अपॉन में आर ओ स्क्वायर। आर ओ स्क्वायर से आर ओ स्क्वायर देखें आप यहाँ पर कैंसिल आउट। आपको यहाँ पर मिल जाता है ए न्यू अपॉन में ए ओल्ड इक्वल्स 4 अपॉन 1। यहाँ पर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें आपको क्या मिल जाता है, ए एन इक्वल्स 4 टाइम्स ऑफ ए ओल्ड। दैट मीन्स जो हमारे पास यहाँ पर न्यू एरिया सोल्व होकर आएगा वो 4 टाइम्स होगा किसके, ओरिजिनल वाले के। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बात करते हैं अपने नए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें यहाँ पर गिवन है साइन थीटा इक्वल्स ए अपॉन बी, और इसमें हमें फाइंड करना है टेन थीटा, या फाइंड करना है यहाँ पर टेन थीटा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ईजी है, क्वेश्चन में कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहली बात, जब भी आपको ऐसे ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू दी होती है आपको क्या करना होता है, एक ट्रायंगल बनाना होता है। यहाँ पर लेट्स से दिस वन इज थीटा, दिस वन इज 90। तो साइन थीटा इक्वल्स ए अपॉन बी, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये हमारा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर, दिस वन इज हाइपोटेनियस। तो टेन थीटा हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो टेन फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस दोनों की वैल्यू यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और अपने बेस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ दैट मीन्स बी स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यही हमारे पास यहाँ पर हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। चलिए यहाँ पर फटाफट एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सो ए स्क्वायर को अगर हम इधर लेके जाएँ तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर। तो फाइनली भी यहाँ पर कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सिंपल। चलिए अब यहाँ पर निकालते हैं। तो टेन फाई हमें यहाँ पर टेन थीटा फाइंड आउट करना है। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। सो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है यहाँ पर हमारा ए, एंड यहाँ पर बेस हमने कितना निकाला है, बी एक्स अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट आंसर और ये हमारा मैच करता है किससे, ऑप्शन नंबर डी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पर क्या गिवन है, x बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड y इक्वल्स 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। हमसे क्वेश्चन ने कहा x प्लस वाई फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन
बड़ा सिंपल है, बस हमें देखने में लग रहा है कुछ अजीब सा है, करके देखते हैं। x प्लस वाई का है तो कर देते हैं, x और y की यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, देखते हैं यहाँ पर। सो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, इस तरह से यहाँ पर कुछ। अब 2 अगर मैं यहाँ पर कॉमन लेके लिखूँ तो आप देखें ध्यान से अंदर क्या बन जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और बाहर प्लस 1 अभी आपके पास बचा हुआ है। अब साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, आंसर कितना आता है हमारे पास 1, और लास्ट में हमारे पास ये 1 बचा हुआ है। सो 2 × 1 2 प्लस 1, और फाइनली हमारा आंसर कितना मिल जाता है हमारा 3। तो 27 का करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर यहाँ पर बात करें हमारे पास, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस द रेडियस ऑफ सर्कल इज 37, ओके। तो हमसे यहाँ पर कहा है सर्कमफ्रेंस और रेडियस का डिफरेंस। तो सर्कमफ्रेंस हमारे पास क्या होता है 2πr माइनस r, इनका डिफरेंस क्या है, सर्कमफ्रेंस और रेडियस का डिफरेंस कितना का हमसे 37, ओके। सो सर्कमफ्रेंस बताना है, ठीक है, हमें यहाँ पर सर्कमफ्रेंस की वैल्यू बतानी है। तो पहले हमें सर्कमफ्रेंस बताने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है 2πr, दैट मीन्स हमें वहाँ पर रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो रेडियस के लिए हम यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे एंड देन बाद में जाकर हम क्या करेंगे, वहाँ से अपना सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले यहाँ से हम r कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा हमारे पास 2π माइनस r, सॉरी 2π माइनस 1, बिकॉज r तो हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर, इजिकल टू 37। इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो r एज इट इज़, r की तो वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर 2π की वैल्यू रख सकते हैं। तो पाई की वैल्यू 22/7 माइनस 1 इजिकल टू 37, इस तरह से कुछ। चलिए सो r यहाँ पर आप देखें हमें पर 22 से 44/7 माइनस 1 इजिकल टू 37। आप यहाँ पर अपना एलसीएम लेकर सोल्व करें, आपको मिल जाएगा 44 माइनस 7/7, इस तरह से कुछ इक्वल टू 37। सोल्व करते हैं जल्दी से। सो r यहाँ पर आपके 44 माइनस 7 कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 37/7 इक्वल्स 37। नाउ 37 से 37 कैंसिल आउट, आपके पास यहाँ से क्या बचता है r/7 इजिकल टू 1। नाउ 7 इस अदर आपके पास यहाँ पर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई, तो फाइनली हम यहाँ पर कह सकते हैं r बराबर आपके पास कितना जाता है यहाँ से 7 सेंटीमीटर। r की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। हमने कहा था हमें पैरामीटर सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, बस अब यहाँ पर वैल्यू पुट किए आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। सो हमने 2π की वैल्यू 22/7 और रेडियस में फाइंड आउट करी यहाँ पर 7, तो 7 से 7 कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई डिवाइड में है, और 22 × 44 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास यहाँ पर हमारा आंसर, और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है विच वन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं यहाँ पर, द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय दिस, ओके। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमारे पास 1 to 10 के बीच में मतलब सारे नंबर हमें ऐसे लेने हैं, और फिर ऐसा एक नंबर फाइंड आउट करना है जो 1 से लेकर 10 तक सब से डिविजिबल हो जाए। तो हमें यहाँ पर पता होगा अगर मुझे एक नंबर फाइंड आउट करना है 3 और 4 से जो डिविजिबल हो जाए, तो हम सिंपल क्या करते हैं, नंबर का एलसीएम लेते हैं और हम कह देते हैं कि 12 मेरे पास ऐसा नंबर है जो इन दोनों से डिविजिबल हो जाता है। तो इनडायरेक्टली मुझे यहाँ पर क्या करना है, इन नंबर्स का एलसीएम लेना है। अब एलसीएम आप किस किस तरह से ले सकते हैं, या तो जो हमारे पास एक मेथड होती है कि यहाँ पर आप सारे नंबर एक ही बार में लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उनका फिर एलसीएम ले, और जो आपके पास यहाँ नंबर आते हैं आप उनको मल्टीप्लाई करके अपना आंसर दे दें, या सेकंड फैक्टराइज करके, फैक्टराइज वाला देख लेते हैं। सो 1 को हम लिख सकते हैं 1, 2 को भी हम लिख सकते हैं 2 × 1, 3 को हम लिख सकते हैं 3 × 1, 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, 5 को हम लिख सकते हैं 5 × 1, 6 को 3 × 2, 7 को 7 × 1, 8 को 2 × 2 × 2, एंड 9 को 3 × 3, एंड फाइनली 10 2 × 5। तो सारे नंबर हमने यहाँ पर लिख लिए। अब अपना एलसीएम देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या आने वाला है। सबसे पहला 2 2 2 3 हमारे पास यहाँ पर 2 है, एंड देन 2 3 है, एंड देन 1 इज 5 एंड 7, आई थिंक दिस वन। नाउ हमें क्या करना है कि मल्टीप्लाई करनी है, और जो भी मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा वो हमारे पास यहाँ पर हमारा कंप्लीट आंसर होगा। फिलहाल मैं मल्टीप्लाई करके नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट आंसर दिखा रहा हूँ 2520, ये हमारे पास हमारा आंसर है। आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास यही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें यहाँ पर कहा गया है 3 bells ring at interval 4 7 14 मिनट ऑल द रिंग 6, ओके। तो यहाँ हमसे कहा गया कि यहाँ पर हमारे पास 6 बजे 3 बेल्स रिंग करना शुरू होती हैं, जिनका टाइम इंटरवल हमें यहाँ पर दिया हुआ है कितना 4 मिनट 7 मिनट
एंड 14 मिनट। हमसे कहा गया कि दोबारा कब आपस में एक साथ बजेंगी अगर हम इनको क्या करते हैं एक ही टाइम पर 6 बजे यहाँ पर 6 AM पर एक साथ रिंग करना शुरू करते हैं। तो किस टाइम में पर अब यहाँ पर हमारे पास हमें पता है हमारे चैप्टर 1 का क्वेश्चन है LCM या HCF फाइंड आउट करना होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये कि HCF या फिर LCM। यहाँ पर आप बात ध्यान रखेंगे जब भी हमें क्वेश्चन में ऐसे चीज़ें गिवन होती हैं, अब क्वेश्चन में हमें पहले ये फाइंड आउट करना है जो हमारा आंसर आएगा क्या वो हमारा आंसर इन वैल्यूज से छोटा होगा या फिर इन वैल्यूज से बड़ा होगा। देखते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं कहूँ मैंने यहाँ पर 6 बजे एक बेल रिंगना शुरू करी, 6 बजे यहाँ पर सारी वैल्यू एक साथ रिंग करना शुरू हुई, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो 14 मिनट से पहले एक बार रिंग कर जाए सारी एक साथ? हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहली जो थर्ड बेल हमारे पास है लेट्स से बेल सी, वो 14 मिनट पे ही रिंग करेगी। इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू निकालनी है एक बड़ी वैल्यू निकालनी है। अब बड़ी वैल्यू निकालने का मतलब है हमारे पास हमेशा हम क्या निकालेंगे LCM। जब भी हमें क्वेश्चन में छोटी वैल्यू निकालनी पड़ती है वहाँ पर कैलकुलेट करते हैं अपना HCF, और जब भी एक बड़ी वैल्यू की बात होती है वहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं अपना LCM। सो लेट्स फाइंड आउट। सो 4, 7, 14 मैं एक ही बार में यहाँ पर कर देता हूँ। सो 2 2 7 7, 2 1 7 7 एंड 7 1 1 एंड 1। सो हमारे पास फाइनली क्या आ जाता है इसका LCM 2 × 2 × 7, 2 × 2 × 7 दैट मीन्स 2 2 4 7 28। तो 28 मिनट हमारे पास यहाँ पर हमारा आंसर है। इसका मतलब अगर वो 6 बजे हमारी पहली बार रिंग करी थी तो वो 28 मिनट बाद 28 मिनट बाद दैट मीन्स 6:28 AM पर वहाँ पर एक साथ दोबारा रिंग करेंगी। करेक्ट ऑप्शन इज सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। So question number 31 is what is the age of the father? Is the sum of the ages and okay. So यहाँ पर हमसे कहा गया कि हमारे पास एक फादर एक सन है, तो यहाँ पर पहले उनकी एजेस मान लेते हैं। एज ऑफ सन लेट्स से x एंड एज ऑफ फादर लेट्स से y। तो हमसे यहाँ पर कहा है क्या कहा है कि उनकी एज का जो सम है वो कितना गिवन है हमारे पास यहाँ पर 65 एंड ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ ओके। तो उसने में यहाँ पर क्या जो डिफरेंस होगा इनकी एज का, डिफरेंस में हमें क्या लिखना चाहिए x - y या फिर y - x, बिकॉज फादर की एज यहाँ पर ज़्यादा होगी ऑब्वियसली, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना चाहिए y - x, फादर माइनस सन। कह रहा ट्वाइस द डिफरेंस, जो भी इनके बीच का डिफरेंस है उसका ट्वाइस 2 गुना इक्वल है किसके यहाँ पर हमारे पास 50 के। ओके लेट्स सॉल्व आउट। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में तो जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो हम यहाँ पर y - x बराबर किसके लिख सकते हैं 50/2 दैट मीन्स 25। तो हमारे पास यहाँ पर अब 2 इक्वेशन आ चुकी है। 2 इक्वेशन कौन कौन सी देखते हैं यहाँ पर x + y बराबर 65 एंड देन y - x बराबर 25। अब सोल्व कैसे करें? 2 इक्वेशन आपने एलिमिनेशन मेथड देखी होगी। जब भी हमारे पास इस तरह की इक्वेशन बनती है, एक x + y दूसरी x - y, तो वहाँ पर हमारे पास एलिमिनेशन मेथड बेस्ट मेथड होती है, फटाफट आंसर आ जाता है। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करें तो यहाँ पर देखिए आप -x + x कैंसिल आउट हो जाता है और y + y 2y इक्वल 65 + 25 कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 90। सो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं y = 90/2 कैंसिल आउट कीजिए, आपको कितना मिल जाएगा 45। तो हमारे पास जो फादर की एज यहाँ पर कितनी है वो 45 ईयर्स है, और हमसे फादर की एज यहाँ पर पूछी हुई है, तो हमारा आंसर यही हमारा खत्म हो जाता है। तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है हमारा बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 में हमसे यहाँ पर कहा क्या है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10। चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन गिवन है tan थीटा * cosec थीटा स्क्वायर माइनस sin थीटा * sec थीटा। अब ये क्वेश्चन हमें गिवन है, पर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन अजीब सा थोड़ा मतलब टिपिकल सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो जब भी आपको ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन मिले और एक्सप्रेशन आपको काफ़ी अजीब सा लगे, तो आपने क्या करना है यहाँ पर हमेशा अपने एक्सप्रेशन को साइन और कोस की टर्म्स में स्प्लिट करना शुरू करें, तोड़ना शुरू करें, आप अपने आप आंसर अपना लेके आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं हम अपना। सो क्वेश्चन में हमें गाइड 10 दैट मीन्स 10 को हम क्या लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाई कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद होने चाहिए। माइनस साइन को तो हम साइन ही लिखेंगे और अपॉन में सेक को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर cos थीटा। इस तरह से कुछ। चलिए यहाँ तक ठीक है। इस साइन से हमारे पास कैंसिल आउट क्या हुआ यहाँ पर 1/cos थीटा स्क्वायर माइनस यहाँ पर आपके पास sin थीटा अपॉन cos थीटा का स्क्वायर। स्क्वायर अब अंदर खोल दीजिए, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 1 स्क्वायर 1, यहाँ पर आपके पास cos स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर आपके पास sin स्क्वायर थीटा और नीचे आपके पास यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा। अब आप देखें यहाँ पर डायरेक्ट बेस सेम है तो हम इनको डायरेक्ट ऐड अप कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा cos थीटा का स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हैं और ऊपर हमारे पास 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगेन हमारे पास किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। फाइनली हमारे पास आंसर कितना आ जाता है कटने के बाद 1। तो हमारे पास यहाँ पर हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में मैं यहाँ पर क्या कहते हैं, पैरामीटर ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल इज 26 एंड दिस इज द रेशियो ऑफ द एरिया विल बी। तो चलिए क्वेश्चन इजी है, क्या कह रहा है हमसे यहाँ पर, हमें पैरामीटर गिवन है यहाँ पर। लेट्स से दो ट्रायंगल हमारे पास, ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2। तो ट्रायंगल 1 का पैरामीटर में यहाँ पर बताया, तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन में पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल 2 कितना है हमारे पास यहाँ पर, इसको पहले फाइंड आउट करते हैं। रेशो क्यों निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, अब ये भी बात है हम यहाँ पर रेशो क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारे पास दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उन ट्रायंगल का जो रेशो होता है वो इक्वल होता है किसके, उन ट्रायंगल की साइड्स के रेशो के लिए। दिस वन इज S1 एंड दिस वन इज S2। S1 हमने क्या माना है ट्रायंगल 1 की साइड, S2 हमने क्या मानी है ट्रायंगल 2 की साइड। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसको सोल्व आउट करें, 13 से आप काटें कितना मिल जाएगा, 13 2 ज़ा 13 3 ज़ा। तो साइड 1 और साइड 2 का रेशो में मिल चुका है 2/3। अब यहाँ पर हमसे कहा गया हमें एरिया का रेशो निकालना है। तो हमने ये भी पढ़ा होगा एरिया का जो रेशो होता है वो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर साइड की रेशो का स्क्वायर होता है। क्या होता है हमारे पास यहाँ पर, साइड की रेशो का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने साइड का रेशो पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, बस आपने कुछ नहीं करना, वैल्यू रखनी है और आंसर आ जाएगा। 2 स्क्वायर 4 एंड 3 स्क्वायर 9। अगर आपको किसी क्वेश्चन में समझने में दिक्कत हो रही है, आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके दोबारा देख सकते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन ध्यान से देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन ईजिली समझ में आ जाएगा। अगर आपको फिर भी यहाँ पर समझने में कोई प्रॉब्लम होती है, आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर मैसेज डाल सकते हैं, वहाँ पर हम आपको रिप्लाई कर देंगे। तो चलिए लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 कहता है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास देयर आर 20 व्हीकल्स, कार, मोटरसाइकिल, पार्किंग। ओके, यहाँ पर हमारे पास कहा गया, यहाँ पर एक पार्किंग एरिया है जहाँ पर हमारे पास क्या है, टोटल 20 व्हीकल्स हैं, जिनमें हमारे पास यहाँ पर कुछ कार है एंड कुछ हमारे पास यहाँ पर बाइक्स है, मोटरसाइकिल है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि कार के नंबर हमारे पास यहाँ पर X है और हमारे पास जो मोटरसाइकिल है वो हमारे पास यहाँ पर कितनी है, लेट्स से Y। तो हमसे यहाँ पर टोटल यहाँ पर कितने व्हीकल्स हैं, टोटल हमारे पास 20 व्हीकल्स है, मतलब जितनी कार है और जितनी मोटरसाइकिल है टोटल को ऐड करके कितना आ जाएगा यहाँ पर 20। एंड सेकंड हमें यहाँ पर कहा गया है कि अगर उनके व्हील्स को काउंट करना शुरू करें, अगर उनके पहिए हम काउंट करना शुरू करें तो पहिए 56 है। तो एक कार के कितने पहिए होते हैं, 4। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल कार के कितने हो जाएंगे, 4x। एक बाइक में 2 होते तो टोटल बाइक के कितने हो जाएंगे, 2y। और दोनों को ऐड कर दे तो कितना आंसर आना चाहिए, 56। यही क्वेश्चन हमसे कहता है यहाँ पर हाउ मेनी कार्स आर देयर। तो अब हमसे पूछता है कि क्वेश्चन में कार कितनी है। तो यहाँ पर चलिए फटाफट सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखो इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करें या फिर 2 से कॉमन आउट लेके कैंसिल करें तो हम यहाँ पर क्या मिल जाता है, 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, माइनस करें यहाँ पे 2 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा यहाँ पर 28। तो यहाँ पर हमारे पास ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हम अपना सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। हमने ऐसा क्यों करा, अब ध्यान से देखिए आप यहाँ पर y और y दोनों के हमारे पास जो नंबर है वो यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो यहाँ पर हम अपनी एलिमिनेशन मेथड सोल्व यूज़ करके सोल्व इसको कर सकते हैं। सो लेट्स डू इट। हम यहाँ पर कर देते हैं फटाफट सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो सेकेंड है हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल्स 28 और फर्स्ट है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। माइनस करते हैं फटाफट, तो माइनस माइनस एंड माइनस। सो y माइनस प्लस कैंसिल आउट हो चुका है यहाँ पर 2x माइनस x हमारे पास कितना बचेगा यहाँ से, सिंपल x इक्वल्स 28 माइनस 20 हमारे पास 8। दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ जाती है 8। x हमारा क्या था कि हमारे पास कितनी कार्स थी, तो क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी कार्स है हमारे पास यहाँ पर 8। सो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन में हमसे कहा गया अ मैन गोज 15 ड्यू वेस्ट। तो यहाँ पर पहले अपने बना लेते हैं, यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ। चलिए तो हमारे पास ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमसे कहा है कि एक मैन है जो चलना शुरू करा, उसने कहा वेस्ट की तरफ, फेस वेस्ट, वेस्ट की तरफ उसने चलना शुरू करा और कितना चला हुआ यहाँ से हमारे पास, कहाँ गया, 15 मीटर हमारे पास ये चलना शुरू करा, गुड। एंड देन उसके बाद वो 8 मीटर नॉर्थ की तरफ चला, यहाँ पर फिर इस तरफ चला। ओके तो हमारे पास ये 15 एंड दिस वन इज 8। सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा मर्ज हो गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह का यहाँ पर डायग्राम बनता है, यहाँ पर ऐसे और थोड़ा सा ऐसे। तो यहाँ पर ये 15 है एंड दिस वन इज 8। तो हमसे पूछा गया कि यहाँ पर हाँ वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। तो हमारे पास हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है।
तो हम यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं ट्राइंगल बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। और हमें पता है 15 और 18 सॉरी 15 एंड 8 का पेयर हमारे पास क्या निकल के आता है 17। सोल्व भी करके देख लेते हैं। लेट्स से दिस वन इज एक्स, हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। चलिए 8 स्क्वायर हमारे पास 64, 15 स्क्वायर हमारे पास 225, एड अप करेंगे 289 और 289 क्या होता है 17 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर। तो फाइनली हम यहाँ से क्या से कह सकते हैं कि एक्स बराबर 17, इस तरह से कुछ। तो ये हमारे पास हमारा आंसर है यहाँ पर, वो अपने इनिशियल पॉइंट से 17 मीटर दूर है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36। क्वेश्चन 36 में व्हाट इज द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ एन ट्राइंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पर हमसे कहा गया कि हमारे पास यहाँ पर ट्राइंगल है, उसके यहाँ पर हाइट पता करनी है। क्या पता करनी है, उसकी हाइट पता करनी है। क्या अब जब ये 8 सेंटीमीटर उसने हमें क्या दिया, यहाँ पर हमारी साइड गिवन है। तो चलिए यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर सकते हैं या अपना डायरेक्ट फॉर्मूला भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर्मूला क्या होगा वो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं, अपना बना भी लेते हैं फॉर्मूला, सो दैट आगे हमें यूज़ करने में आसानी हो। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ना, मुझे ये फाइंड आउट करना परपेंडिकुलर और मुझे हाइपोटेनियस गिवन है। अगर ध्यान से देखें तो हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे। लेट्स से दिस वन इज थीटा, और थीटा हमारे पास कितना है यहाँ पर 60 डिग्री। क्यों, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हमारे पास पता है ईच एंगल कितना होगा यहाँ पर 60 डिग्री। सो लेट्स डू इट। तो साइन थीटा इक्वल्स व्हाट, यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं परपेंडिकुलर, दैट मीन्स बी डी अपॉन हाइपोटेनियस मतलब ए बी। तो साइन 60 यहाँ पर रख सकते हैं थीटा की वैल्यू, एंड बी डी हमारे पास हमें पता नहीं, ये कैलकुलेट करना है। तो ए बी को हमने फिलहाल के लिए ए माना हुआ है। चलिए साइन 60 होता है हमारे पास √3/2 इक्वल्स बी डी अपॉन ए। अब ए यहाँ पर आप अगर इधर लेके जाए तो आपके पास हो जाएगा ए √3/2 इज इक्वल टू बी डी। तो नेक्स्ट टाइम जब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि आप उसकी यहाँ पर एल्टीट्यूड बताएं यहाँ पर, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं ए √3/2। इसी टाइप से जैसे आपके पास यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4a², उसी तरह हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला क्या है √3/2a। किस चीज़ के लिए, हाइट के लिए। तो यहाँ पर अपना फटाफट आंसर निकालते हैं। तो बी डी इज इक्वल टू ए की वैल्यू 8 है, √3 है और 2 है। तो 2 4 8, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है 4√3 सेंटीमीटर। दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए गुड। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में हमसे यहाँ पर कहा है हमारे पास एक लेटर है रामानुजन, RAMANUJAN। ओके, सो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें हमने इसमें बॉक्स में डाल के मिक्स करा है द प्रोबेबिलिटी द लेटर ए। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या करा, एक हमने कुछ चिट्स बनाई है, उनके ऊपर एक एक लेटर लिख दिया है। तो हमें यहाँ पर हमने क्या करा, एक चिट उठानी है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो लेटर हमारे पास ए हो। क्या होना चाहिए, वो लेटर हमारे पास ए हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर ए, तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले टोटल ए कितने हैं, 1 2 एंड 3। तो हमारे पास टोटल 3 ए है और टोटल लेटर्स कितने हैं, अल्फ़ाबेट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 3/9, सिंपल चीज कैंसिल आउट करते हैं। सो 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 37 का आंसर है हमारा विच वन, ऑप्शन डी। इजी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन 38। एरिया ऑफ द सेक्टर इज 1/6 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ माइनर। ओके, तो हमसे यहाँ पर कहा गया जो हमारा एरिया है किसी सेक्टर का, सेक्टर मतलब यहाँ पर हमारे पास सर्कल का एक छोटा सा पार्ट इस तरह से कुछ यहाँ पर, लेट्स से दिस वन इज थीटा। तो हमसे कहा इस सेक्टर का जो एरिया है वो किसके बराबर है, यहाँ पर 1/6 है सर्कल के। तो पहले इस सेक्टर का एरिया फाइंड करने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला होता है θ/360 इनटू में πr²। ठीक है जी, किसके इक्वल है, 1/6 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। यही क्वेश्चन हमसे कहा है कि जो हमारे पास यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर है वो 1/6 है किसका, एरिया ऑफ सर्कल के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं πr² से πr² कैंसिल आउट, θ/360 इक्वल्स 1/6। 360 आप इधर लेके जाएं, थीटा आपको कितना मिल जाएगा, 360/6 कैंसिल आउट करें, 6 जा, हैंस थीटा हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं 60 डिग्री। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा है इस हिसाब से, क्वेश्चन नंबर 38 के लिए ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 39 में हमसे क्या कहता है यहाँ पर हमारे पास कि हमारे पास यहाँ पर 20 मीटर लॉन्ग स्टिक है, ठीक, शेडो हमारे पास यहाँ पर कितनी बनती है, 10 मीटर लॉन्ग। तो अगर हम कहते हैं ये 20 मीटर लॉन्ग है, सो दिस वन इज 10 मीटर। ओके, चलिए गुड। तो हमसे यहाँ पर कहता है अगर सेम टाइप मेरे पास यहाँ पर किसी टावर की शेडो 50 मीटर की बनती है तो क्या होगा। सो लेट्स डू दिस। शेडो हमारे पास 50 मीटर है और हमारे पास यहाँ पर इस तरह, लेट्स से दिस वन इज एक्स।
तो हमारे पास जब भी यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं और हमसे यहाँ पर शेडो वाला क्वेश्चन पूछता है सेम टाइम पर, तो आपने ध्यान रखना है कि ये जो ट्राइंगल होगा हमारे इस ट्राइंगल के यहाँ पर क्या होगा, सिमिलर होगा। क्या होगा, ये ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर होगा। या फिर एक काम और कर सकते हैं आप, ये थीटा फाइंड आउट करने की कोशिश करें एंड देन आप यहाँ पर इस थीटा का भी वही वैल्यू रख के यहाँ पर सोल्व कर लें। और इनडायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट भी आप सिमिलरिटी का ही यूज़ करके कर रहे हैं, तो डायरेक्ट आप सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल ही अप्लाई करें यहाँ पर। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल क्या कहती है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमारे पास इक्वल होता है। दैट मीन्स 20/x इज इक्वल टू 10/50, इस तरह कुछ। यहाँ पर 20/x 10/50 सोल्व करते हैं, 0 to 0 कैंसिल आउट। नाउ 20/x इज इक्वल टू 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई, x इधर 5 इधर, आपके पास आ जाएगा 20 × 5 इज इक्वल टू x। तो x की फाइनली वैल्यू कितने रहते हैं हमारे पास यहाँ पर 100 मीटर। इजी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में हमें क्या वैल्यूज गिवन है यहाँ पर, 37x 143y इज इक्वल टू 123 एंड 43x प्लस 37y इक्वल्स 170। चलिए अब हमें ये इक्वेशन सोल्व करनी है। अब अगर हम ध्यान से देखें, हम अपने एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने जाएं तो हमारे पास यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्वेश्चन असल में बड़ा आसान है। यहाँ पर अगर आपको ध्यान दें, यहाँ पर आपके पास एक यहाँ पर स्पेशलिटी है। क्या स्पेशलिटी है, जो यहाँ पर x के साथ नंबर है वो यहाँ पर y के साथ है, और जो यहाँ पर y के साथ नंबर है वो यहाँ पर x के साथ है। तो इससे क्या खास बात है, इस टाइप की इक्वेशन को यहाँ पर कहते हैं मैजिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं, मैजिकल इक्वेशन। यहाँ पर हमारे पास जब भी इस तरह की इक्वेशन होती है, आपने कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको दोनों को पहले एडअप करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। आपके पास बहुत ही छोटी इक्वेशन बचेंगी जिनको आप मिनट से पहले सोल्व करके अपना आंसर बता सकते हैं। करके देखते हैं एक बार। चलिए अगर मैं यहाँ पर दोनों इक्वेशन को एडअप करूँ तो देखिए आप यहाँ पर क्या मिलेगा, फर्स्ट प्लस सेकंड अगर मैं करूँ तो यहाँ पर 37 + 43 कितना हो जाता है 80x, 37 + 43 अगेन यहाँ पर 80y इक्वल्स 123 + 117 04 यहाँ पर 240। तो अब देखिए आप यहाँ पर 80 अगर मैं कॉमन लेता हूँ, हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पर x + y = 240, 0 से 0 कैंसिल आउट एंड 8 3 ज़ा। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x + y = 3। तो देखिए आप पर बड़ी सिंपल इक्वेशन हमारे पास सोल्व होकर आ चुकी है। सेम अब अगर आप माइनस करें यहाँ पर तो भी आपके पास यहाँ पर सिंपल इक्वेशन आ जाएगी। माइनस करते हैं, सो फर्स्ट माइनस सेकंड, तो 37 - 43 कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं फर्स्ट माइनस सेकंड। 37 - 43 कितना आएगा आपके पास यहाँ पर -6x, यहाँ पर 43 - 37 + 6y इज इक्वल टू 123 माइनस दिस, तो यहाँ पर 6। ठीक है, तो मैं सिंपल माइनस कर दिया। अब 6 अगेन मैं कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -x + y इज इक्वल टू 6, 6 to 6 कैंसिल आउट, -x + y इज इक्वल टू 1। तो अब मेरे पास, अब मुझे दो बड़ी सी इक्वेशन जो गिवन थी वो सोल्व नहीं करनी, अब मुझे दो छोटी छोटी इक्वेशन सोल्व करनी है। और आप बिना आपको बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। लेट्स यही कर देते हैं। सो x + y इज इक्वल टू 3, -x + y इज इक्वल टू 1, डायरेक्ट ऐड करेंगे, -x + x कैंसिल आउट एंड y + y 2y इज इक्वल टू 4। सो y इज इक्वल टू कितना आ जाता है मेरे पास 2 एंड y इज इक्वल टू 2 आप अगर इसमें रखते हैं तो y इज इक्वल टू 2, x + 2 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू हमारे पास सोल्व कर कितना आ जाएगा यहाँ पर 1। तो ये हमारे पास x की 1 और y की 2 हमारे पास आंसर है। दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर हमारे पास हमारा सेक्शन डी खत्म होता है। अब हम बात करते हैं अपने केस स्टडी वाले क्वेश्चन की। तो चलिए बात करते हैं सेक्शन सी में। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 से 45 के लिए आपको यहाँ पर कुछ हिंट्स गिवन है, जिसमें से हमें एक ग्राफ दिख रहा है यहाँ पर। तो ग्राफ में आपने ना कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे A, B, C, D एंड M, ये आपको 5 पॉइंट्स दिख रहे हैं। तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए पहले ना हम क्या करते हैं, इन 5 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम कहीं A की बात करते हैं तो A का x कोऑर्डिनेट कितना हमारे पास यहाँ पर 1 एंड y कोऑर्डिनेट कितना हमारे पास यहाँ पर 4, इस तरह कुछ। B का x कोऑर्डिनेट कितना हमारे पास 4 और y कोऑर्डिनेट 0 क्योंकि x एक्सिस पर ही है। C की बात करते हैं, C का x कोऑर्डिनेट कितना हमारे पास 7 एंड y कोऑर्डिनेट 1। यहाँ पर M की बात करते हैं और D की बात करते हैं, D का x कोऑर्डिनेट 3 एंड y कोऑर्डिनेट 5 और हमारे पास यहाँ पर M बचता है, M का x कोऑर्डिनेट 2 एंड y कोऑर्डिनेट 3। अब आप ध्यान से देखें, इन चीज़ों की मदद से हम यहाँ पर अपना क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसे अगर अपने क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, क्वेश्चन 41 में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, कंट्री A एंड कंट्री B। तो यहाँ पर मुझे सिंपल दिखता है, 2 पॉइंट्स हैं, मुझे इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1² प्लस y2 - y1²। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो लगा कर सॉल्व कर देते हैं फटाफट। चलिए, सो x2 - x1 दैट मीन्स 4 - 1,
4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 हमारे पास 0 माइनस 4, 0 माइनस 4 का स्क्वायर, इस तरह से कुछ। चलिए करते हैं जल्दी से यहाँ पर हमारे पास। तो अंडर रूट के अंदर 4 माइनस 1 3 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 माइनस 4 का यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर, इस तरह से कुछ। तो 3 स्क्वायर हमारे पास 9 एंड माइनस 4 का स्क्वायर हमारे पास 16, एड अप करेंगे 25 और अंडर रूट 25 हमारे पास सोल्व होकर कितना जाता है यहाँ पर हमारे पास 5। दैट मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हमारा 41 का बी, 5 यूनिट। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। सो क्वेश्चन नंबर 42 में क्या गिवन है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट सी और द कंट्री डी। चलिए तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है एक्स वाई जो किस किस से इक्वल डिस्टेंस हमारे पास पॉइंट सी से और पॉइंट डी से। सी हमारे पास है यहाँ पर 7,1 एंड हमारे पास यहाँ पर डी है 3,5। चलिए इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है हमारे पास। इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या है, हमारे पास इस पॉइंट से ये लेंथ और ये लेंथ हमारे पास यहाँ पर बराबर है। तो आपने करना क्या है, लेंथ निकालिए, बराबर रखिए। तो यहाँ पर हम इस पॉइंट को लेट से ओ पी नाम दे देते हैं करके पी। तो हम ये इस क्वेश्चन में गिवन है ए पी इज इक्वल टू पी डी। चलिए तो ए पी अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y माइनस 1 स्क्वायर अंडर रूट के अंदर इक्वल्स यहाँ से x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 y माइनस 5 और ये भी हमारे पास यहाँ पर अंडर रूट में। अब बोथ साइड के अंडर रूट आप यहाँ पर कैंसिल आउट कर सकते हैं। आपको क्या मिल जाएगा, सिंपल x माइनस 7 स्क्वायर प्लस में x माइनस 7 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 5 स्क्वायर। सिंपलीफाई करते हैं। चलिए यहाँ पर ये माइनस बी होल स्क्वायर खोलते क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1 इक्वल्स यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 5। हमने यहाँ पर क्या करा, अपना सिंपल a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड किया। अब देखें हम ध्यान से, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, इक्वल टू के बोथ साइड है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट। सिंपलीफाई करते हैं थोड़ा सा, 7 स्क्वायर 49, 2 7 जा 14x प्लस 1 माइनस 2y। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में चीज़ें बची हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। 3 स्क्वायर 9, 3 2 जा 6x माइनस 6x, यहाँ पर 5 5 जा 25 एंड देन 2 5 जा माइनस का 10y। ये हमारे पास हमारी चीज़ें सिंपलीफाई होकर यहाँ पर बची हैं। अब आपने क्या करना है, सब कुछ आप पेपर एक तरफ लेके आए या फिर x और y वाली टर्म्स यहाँ पर आप एक तरफ ले आए। यहाँ पर हम करते हैं 14x और माइनस 2y को इस तरफ लेके आ जाते हैं, ये वैल्यूज इस तरफ। चलिए यहाँ से क्या बचेगा 49 प्लस 1। अब इन वैल्यूज़ को भी आप क्या करें, उधर ले जाएं। तो यहाँ पर 9 आपके पास उधर जाएगा माइनस 9 एंड 25 इधर जाएगा माइनस 25। इक्वल टू में देखते हैं 14x इधर आगे हो चुका है प्लस 14x माइनस 6x पहले से था। यहाँ पर 2y इधर आके हो गया माइनस प्लस 2y और माइनस 10y यहाँ पर पहले से था। तो 49 प्लस 1 50, 50 माइनस 9 41, 41 माइनस 25 कितना आ जाएगा यहाँ पर 16 इक्वल्स कितना 14 माइनस 6 8x प्लस 2 माइनस 10 माइनस 8y। पूरी इक्वेशन 8 से डिवाइड हो पा रही है तो 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 अच्छा क्वेश्चन है, देखने लायक है। यहाँ पर क्वेश्चन हमसे क्या है, हमारे पास पॉइंट P है यहाँ पर 1,3 ये P है एंड पॉइंट Q हमारे पास यहाँ पर 2,7 Q है। हमसे यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर हमारे जो पॉइंट PQ है यहाँ पर एक लाइन है हमारे पास। लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। तो हमसे कहा है कि ये लाइन जो है ये इस PQ लाइन को किस रेशो में डिवाइड करती है। तो मान लेते हैं K रेशो 1 में डिवाइड करती है। अब अपने इस पॉइंट की यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं। तो इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पर एक्स वाई नाम दे दें, वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। यहाँ पर तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, kx2 प्लस में 1 इंटू 1 अपॉन में k प्लस 1। आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे। तो हमारे पास आ जाता है 2k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1। चलिए सेम y के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू मेरे पास k इंटू y2 ky2 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन में k प्लस 1। क्या आ जाता है हमारे पास यहाँ पर
7k+3 k प्लस 1। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एक्स और वाई आप ये पॉइंट निकाल चुके हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें कि ये एक्स वाई जो पॉइंट निकाला ये हमारे पास पी क्यू के ऊपर भी पॉइंट है और साथ साथ ये लाइन के ऊपर भी पॉइंट है। लाइन के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट होता है तो वो लाइन की इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करता है। यहाँ पर सेटिस्फाई करा देते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 3x + y = -9 = 0। यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू। x की वैल्यू कितनी है 2k + 1 अपॉन में k + 1 प्लस y की वैल्यू कितनी है 7k + 3 अपॉन में k + 1 -9 = 0। तो यहाँ पर आप देखें अगर एलसीएम ले k + 1 का तो k + 1 ही आएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पर ये 7k + 3 एज इट इज। चलिए अब यहाँ पर k + 1 की आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9k + 1 हो जाएगा और अपॉन में k + 1 = 0। तो अब यहाँ से 3 2 6k + 3 + 7k + 3 -9k - 9 अपॉन में k + 1। k + 1 को आप सीधे इधर ले जाएं 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपके पास 0। अब सॉल्व करते हैं 6k + 7k 13k 13k - 9k 4k। चलिए +3 + 3 6 6 - 9 कितना 3 = 0। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 4k = 3 और k की वैल्यू आपके पास आती है 3/4। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं k/1 हमने यहाँ पर लेट किया था, इसका मतलब 3/4/1 या फिर हमको सीधा सीधा क्या कह सकते हैं इसे 3/4। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43। अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 44। बात करते हैं 44 की। द डिस्टेंस ऑफ कंट्री m फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो m के हमने यहाँ पर क्या कोऑर्डिनेट माने थे, सो m के हमारे पास यहाँ पर कोऑर्डिनेट थे 2,3। हमसे यहाँ पर कहा गया है कि m कंट्री के x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा। तो यह बात यहाँ पर याद ही रखेंगे कि जब भी हमसे कहा जाएगा कि x एक्सिस से कोऑर्डिनेट बताना है आप सिंपल वहाँ पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू बता सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास यहाँ पर x एक्सिस से मुझे डिस्टेंस बताना है तो उसका डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास 3 यूनिट। क्या कह रहे हैं यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस किसके बराबर होता है y कोऑर्डिनेट का। y कोऑर्डिनेट कितना है 3 यूनिट। सेम अगर मैं से पूछता डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस तो इसके उल्टा कर देंगे। यहाँ पर y एक्सिस से पूछ रहे तो क्या बताएंगे अपना x कोऑर्डिनेट दैट मींस 2 यूनिट। और अगर कभी कोऑर्डिनेट माइनस में होते हैं तो आप यहाँ पर साइन इग्नोर करेंगे डिस्टेंस बताने के लिए। चलिए सो क्वेश्चन नंबर 44 डन। क्वेश्चन नंबर 45। अच्छा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हमारे पास यहाँ पर 3 यूनिट वाला ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45 व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द कंट्री मिड पॉइंट। अच्छा यहाँ पर हमारे पास कहता है एक यहाँ पर कंट्री के जो ए और डी के मिड में है, हमें क्या बताना है वहाँ पर उस कंट्री के कोऑर्डिनेट बताने जो ए और डी के मिड में है। तो क्या करेंगे सिंपल अपना ए और डी का यहाँ पर क्या बता देंगे मिड पॉइंट। तो ए और डी के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या थे यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट थे हमारे पास यहाँ पर 1,4 ए के कोऑर्डिनेट थे 1,4 एंड डी के कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ पर कितना डी के कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ पर 3,5। तो यहाँ पर अपने मिड पॉइंट में यहाँ पर इजी बता सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारे पास होता है, क्या कहता है मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारे पास x = x1 + x2/2 एंड सेम y = y1 + y2/2। करते हैं यहाँ पर x1 + x2 दैट मीन्स 1 + 3/2 एंड y मेरे पास यहाँ पर कितना y1 4 + 5/2। तो 1 + 3 4/2 4 + 5 9/2। तो यहाँ पर इसे आप कैंसिल आउट करें कितना हो जाएगा 2,9/2। या फिर आप इसको पॉइंट में भी अपना आंसर बता सकते हैं। पॉइंट में नहीं है ऑप्शन में बी हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 46 की। तो क्वेश्चन नंबर 46 के लिए यहाँ पर एक पैराबोला टाइप शेप गिवन है इसमें केस स्टडी क्वेश्चन में। तो चलिए बात करते हैं। पहले क्वेश्चन हमसे पूछा गया है दिस द टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा ये आप यहाँ पर ध्यान से पहले चीज़ें थोड़ा सा समझ ले। हमारे पास जब भी ग्राफ होता है तो वो जितनी बार यहाँ पर एक्स एक्सिस को कट करेगा उतनी बार हमारे यहाँ पर क्या होती है उतनी हमारे पास जीरोस होती है। तो हमारे पास ये ग्राफ हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 पॉइंट्स पे हमारे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। अब वो कहीं भी करे उससे में मतलब नहीं है, लेकिन वो 3 बार कट करना चाहिए। तो 3 बार कट कर रहा है इसका मतलब इस पोलिनोमियल के कितने जीरो होंगे 3। अगर इस पोलिनोमियल के 3 जीरो होंगे तो ये क्या होगी मेरे पास यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन होगी। जितने मेरे पास पोलिनोमियल के जीरो होते हैं उसी पावर की वो मेरे पास वहाँ पर क्या होती है उसी पावर का वो पोलिनोमियल होता है। तो यहाँ पर मेरे पास क्योंकि इसके 3 जीरोज होने वाले हैं तो मेरे पास यहाँ पर हमसे क्या कह सकते हैं यहाँ पर क्यूबिक पोलिनोमियल। दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 अगर मैं फिर से मेरे पास यहाँ पर क्या गिवन है क्वेश्चन। अब मेरे पास 47 में कह रहा है कि कौन सा ऐसा यहाँ पर ग्राफ है
जो रोलर कोस्टर को यहाँ पर तीन अलग मोर देन 3 डिस्टिंक्ट जीरोस, यहाँ पर कह रहा है उसके पास 3 से ज़्यादा अलग अलग जीरोस होंगे, किस केस में? ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, मेरे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही केस है जहाँ मेरे पास 3 से ज़्यादा जीरोस होंगे। क्या करें यहाँ पर? विच रोलर कोस्टर हैज़ मोर देन 3 डिस्टिंक्ट जीरोस। तो 3 डिस्टिंक्ट जीरोस होने का मतलब है कि वो ग्राफ को एक्स एक्सिस को 3 अलग अलग पॉइंट पर वहाँ पर कट करेगा, 3 से ज़्यादा अलग अलग पॉइंट, मोर देन 3। तो आप अगर यहाँ पर आपने ऑप्शन डी देखा तो ऑप्शन डी जो है वहाँ पर 5 पॉइंट पर कट कर रहा है, 5 या 4 सॉरी 4 पॉइंट पर वहाँ पर क्या कर रहा है? कट कर रहा है। दैट मीन्स 47 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हमारे पास? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। लेट्स डिस्कस 48 की यहाँ पर बात करते हैं। तो 48 में मुझे क्या गिवन है कि इक्वेशन पोलिनोमियल गिवन है पी एक्स क्यूब क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस में एस, और यहाँ पर हमारे पास पूछता है कि इसमें से कौन सा हमारे पास ट्रू है। ऑप्शन है एस नॉट इक्वल टू 0, आर नॉट इक्वल टू 0, क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड पी नॉट इक्वल टू 0। तो कौन सा यहाँ पर कंडीशन हमारे पास सही होगी? अगर मैं कहता हूँ मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो हमें पता है कि ये टर्म तो उसमें होनी ही चाहिए। अगर ये टर्म उसमें नहीं होगी तो हमसे किसी भी हद में, किसी भी कंडीशन, कोई भी बात यूज करके उसे क्यूबिक नहीं कह सकते। दैट मीन्स पी हमारे पास कभी भी 0 नहीं होना चाहिए अगर मेरे पास ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 48। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। तो क्वेश्चन नंबर 49 में हमसे पूछा गया, ग्राफ दिया हुआ और हमसे कहता है कि कितने इसके जीरोस होंगे, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो आप ग्राफ देख सकते हैं यहाँ पर 3 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स कितने जीरोस होने चाहिए इसके? क्वेश्चन नंबर 49 के 3 जीरोस होने चाहिए। दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर हमारा डी। चलिए लास्ट क्वेश्चन। ओके, ग्राफ हमें यहाँ पर दिया हुआ, फिर से पूछता है कि हमारे पास यहाँ पर आपके पास जीरोस कौन कौन से होंगे। अभी पूछा था कितने जीरोस होंगे, अब 50th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछता है कि हमारे पास कौन कौन से जीरोस होंगे। तो यहाँ पर हम अगर ध्यान से देखें, आपने कुछ नहीं करना, सिंपल ग्राफ देखना है और पता करना है एक्स एक्सिस को कौन कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है हमारा ग्राफ, वही हमारा आंसर होगा। देखते हैं यहाँ पर, तो पहला हमारे पास हमें दिख रहा है कि हमारा -3 को इंटरसेक्ट कर रहा है, सेकंड में यहाँ पर देख सकते हैं -1 को इंटरसेक्ट कर रहा है, और थर्ड वन हमारे पास यहाँ पर 2 को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये 3 ही हमारे पास यहाँ पर क्या हमारे जीरोस हैं, और ऑप्शन कौन सा मैच करता है हमारे पास? -3, -1 एंड 2, ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे पास हमारा बेसिक मैथ्स का पेपर था। होप्स आपको पेपर समझ में आया होगा। अगर आपको अब भी किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट हम यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पेपर आते ही आपका सबसे पहले यहाँ पर मिल जाए।